बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो बॉलीवुड एडल्ट एक्ट्रेस पूनम पांडे हैं, क्या वो वाकई ज़िंदा हैं या ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी ये है कि यहाँ पे पूनम पांडे बिल्कुल ज़िंदा हैं और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से अपना इंटरव्यू भी दिया है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक्चुअल में जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो नहीं रही और सर्वाइकल कैंसर से जा चुकी हैं, उनकी भी एक ख़ास वजह थी और वो वजह ये थी कि ख़वातीन के अंदर स्पेशली और मर्दों के अंदर भी ये आगाही प्रोवाइड की जाए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होती है और उसको हल भी किया जा सकता है या नहीं। तो उसको हल किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर, उन्होंने अपने इस न्यूज़ के अंदर ये बात क्लियर की है। तो क्या वो ज़िंदा हैं? पहला सवाल जो आप लोगों का ये है कि क्या वो ज़िंदा हैं? तो यस, वो ज़िंदा हैं। उन्होंने कहा तो फिर ये क्यों किया, उन्होंने ये फेक न्यूज़ क्यों चलवाई? तो ये उनके पीछे बस ये वजह थी कि जो आगाही प्रोवाइड की जाए ख़वातीन के अंदर, स्पेशली द बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं, उन तक ये प्रोवाइड किया जाए कि उनको कहा जाए कि भाई ये चीज़ है, ये कैंसर है और इससे कैसे ट्रीट करना है, इससे कैसे निपटना है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स इज़ द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये ज़्यादातर होती है। पिनाइल कैंसर भी हम कह सकते हैं कि मर्दों में इसका हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट अगर बताऊँ तो जो हर साल इंडिया में और पाकिस्तान में डेथ हो रही हैं वो कितनी हैं, तो यहाँ पे अगर उनके मैं नंबर बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन वमेंस के अंदर ये डायग्नोज होती है वो 1,23,000 है। 1,23,000 जो वमेंस हैं डायग्नोज होती हैं और जिसकी वजह से 77K वमेंस मर जाती हैं इंडिया के अंदर एनुअली, और ये काम एनुअली हो रहा है। इट इज़ अ वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि 5,000 डायग्नोज होती हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 3,000 ऑलमोस्ट डाई हो जाती हैं। और दिस इज़ द थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह बन जाती है। स्पेशली द मिडल एज्ड वमेंस के अंदर ये काम हो रहा है और इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ को कैसे कोप करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करना है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आपको पता चलेगा। तो अब सबसे पहली बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर एक्चुअल में इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, और कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक नॉर्मल सेल, सर्विक्स का नॉर्मल सेल, मल्टीपल सेल्स बनाने की एबिलिटी और अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करता है और बहुत ज़्यादा सेल्स बना देते हैं जितने ज़रूरी भी नहीं होते। तो एक्चुअल में इसकी वजह होती है जो इंसान के अंदर एक सेल के अंदर जो एक डीएनए होता है ना, उसके अंदर म्यूटेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो उस डीएनए के अंदर जब थोड़ी सी चेंजेस आती हैं ड्यू टू वायरस, विच वायरस, HPV, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV की वजह से वो म्यूटेशन होती है और कैंसर होना शुरू हो जाता है। और टाइप्स ऑफ कैंसर जो HPV कॉज करवा सकता है उसमें पिनाइल कैंसर भी हो सकती है, मर्दों में भी ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर औरतों में देखा गया है ओरल भी हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर भी हो सकती है, वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर भी हो सकती है और यूवला की कैंसर भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं वल्वा की कैंसर भी हो सकती है। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपने समझना है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं उसकी अगर बात करें तो कॉजेज़ इसकी होती हैं, सबसे पहली चीज़ कि HPV किसी भी तरह से बॉडी के अंदर एंटर किया। अब होता यह है जो नॉर्मली जो अननेचुरल सेक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल सेक्स है या एनल सेक्स है, उस सेक्स के तरीके से होता यह है कि जो मुंह के अंदर वायरस होता है वो वेजाइनल एरिया के अंदर चला गया या फिर वेजाइनल एरिया का माउथ के अंदर आ गया, इसी तरह वेजाइनल एरिया के एनस के अंदर चला गया वायरस, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी वजह होती है हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर इसके बाद की बात करें तो वो होते हैं पुअर जेनिटल हाइजीन, कि जेनिटल हाइजीन में होता यह है कि जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते अपने जेनिटल ऑर्गन्स की, फीमेल्स अपने सर्विक्स की, वेजाइनल एरियाज़ की, और जो मेल होता है वो अपने टेस्टिस एंड द स्क्रोटम एंड द पिनाइल एरिया की। तो इन चीज़ों की वजह से ये सबसे ज़्यादा होती है। इसकी और भी वजूहत होती हैं, तो उसके अंदर स्मोकिंग आ जाती है। स्मोकिंग किल्स,
एंड काज कैंसर, मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम किसी फैमिली में देख रहे हैं 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें खुदारा कि ये चीज़ औरत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हालांकि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो आप इस चीज़ से बाज आ जाएं कि 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 बच्चे दैट आर इनफ। इससे एक तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी और दूसरा इससे कैंसर भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वो है वीकेंड इम्यून सिस्टम ऑफ द फीमेल। वीकेंड इम्यून सिस्टम किसी भी ऐसी वजह से हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, जिसका खाना अच्छा नहीं है और जिसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये किस केस में लेते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो लोग लेते हैं कि जब आप कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे हैं, जब आप ये चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी ना ठहरे, हमल ना ठहरे, तो उसके रोकने के लिए, या फिर जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है तो उस टाइम लेते हैं। तो ये चीज़ भी ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर की वजह बन सकती है। इसी तरह से अर्ली मैरिज भी ये वजह है इसकी एक, और सेक्सुअली एक्टिव एट द यंगर एज एंड द बिलो 13, बिलो 14, बिलो एडल्ट होने से पहले आप यंगर एज में ही अगर सेक्सुअली एक्टिव ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सर्विक्स एरिया होता है ये होता है। अब सर्विक्स एरिया में आप ये देख सकते हैं कि कैंसर सेल्स अगर होगा तो किस तरह से वो बहुत ज़्यादा इवन के डेथ की वजह कर सकता है, और ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी के हर सिस्टम को, CVS को, आपके सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देगा और अल्टीमेटली डेथ कॉज करवा देगा। अगर हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करें दैट इज़ द ट्रीटमेंट, और इसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंसल्टेंट से बात करें, आप गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। जब डायग्नोज करवाएं, पहले डायग्नोज हो जाए तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। अगर सर्जरी है इसका एक अल्टरनेटिव, इसके अलावा इसकी रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, इसी तरह रेडिएशन डाल के उसको हल किया जा सकता है, और इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी होती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है उन लोगों में HIV जो वायरस होता है जो एड्स कॉज करता है वो भी इसी तरह से ट्रांसफ्यूजन की वजह से, जो ट्रांसफ्यूजन होती हैं जो अनस्टेराइल नीडल्स को यूज़ करते हैं या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो उनके अंदर एड्स भी हो जाता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस। तो जो नेचुरल तरीक़ाकार है अगर उसको नहीं फॉलो किया जाता तो फिर अल्टीमेटली यही नुकसान देखने को मिलते हैं। आपसे यही मैं लास्ट पॉइंट ये बात कहना चाहूँगा कि खुदारा आप सिर्फ ये नहीं कि अगर किसी में सर्वाइकल कैंसर या किसी के अंदर एड्स आपको दिख गया है तो उसके करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दे, बल्कि इसकी और भी बहुत सारी वजूहत है। जिस तरह मैंने बताया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है इसकी वजह, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेना या फिर अर्ली मैरिज कर देना, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसकी कॉज कर सकती हैं। तो आपने किसी की किरदार पे ऊपर उंगलियां नहीं उठानी ड्यू टू दिस रीज़न कि उसको एड्स है या उसको सर्वाइकल कैंसर है।